अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। आज हम ईद स्पेशल बना रहे हैं ज़बरदस्त बीफ पुलाव, एक लाजवाब मसालेदार और अरोमा से भरपूर डिश जो हर दावत का स्टार होती है, चाहे वो ईद हो चाहे कोई भी गेट टुगेदर हो, पुलाव तो बनता ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं मज़ेदार सा लाजवाब जो पुलाव है ना आज हम बनाएंगे। आप भी इस ईद पे ये पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए जी पुलाव बनाना करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने करना है बीफ को कुक, जिसके लिए लिया है मैंने प्रेशर कुकर। उसमें मैंने ऐड कर लिया 1/4 कप कुकिंग ऑयल। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून अदरक की पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट। इन दोनों चीज़ों को ऐड करूँगी और 2 मिनट के लिए इनको जो है ना सिंपल मैं फ्राई कर लूँगी। जैसे ही इनका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो हम इसमें बीफ ऐड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको 2 मिनट के लिए कर लिया था फ्राई। उसके बाद यहाँ पे मैं बीफ ऐड कर रही हूँ। बीफ जो है यहाँ पे मैं हड्डी वाला ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि पुलाव का जो टेस्ट और फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आपने क्या करना है, बीफ लें, मटन लें, जो भी लें, लेकिन हड्डी वाला लें। रेसिपी जो है वो सेम रहेगी। इसी तरह से 1 kg यहाँ पे मैंने बीफ ले लिया था, लेकिन लिया हड्डी वाला था। इससे पुलाव का टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। इसको मैंने ऐड कर लिया और ऑयल में जो है ना लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ बीफ को मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए बस फ्राई करूँगी। 3 से 4 मिनट फ्राई करने से क्या होगा, बीफ की जो कुदरती एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी और पुलाव जो है वो हमारा बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन के रेडी होगा। जैसे ही बीफ का कलर चेंज हो गया, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ खड़े मसाले, जिनमें 1 मोटी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग, 1 टीस्पून साबुत गोल धनिया, 1 टीस्पून जो है ना ज़ीरा, ये सब खड़े मसाले ऐड करूँगी। और साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस में ज़्यादा कुछ नहीं, 1 टेबल स्पून जो है मैं नमक ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं पिसी काली मिर्च ऐड करूँगी। अगर आप पिसी काली मिर्च नहीं ऐड करना चाहते तो आप साबुत काली मिर्चें जो है वो तकरीबन 20 से 25 जो है वो ऐड कर लीजिएगा। लेकिन मैंने इसमें पिसी काली मिर्च ऐड की है क्योंकि बहुत ही अच्छा इससे भी ना फ्लेवर आता है। पिसी अगर ऐड करें आपकी मर्ज़ी है, आप अगर इसमें पिसी ऐड करना चाहते हो तो पिसी ऐड कर लीजिएगा, साबुत ऐड करना चाहते हो साबुत ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद जी इसमें हम ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमने बीफ को कुक करना है। तो पानी यहाँ पे मैं 1.5 लीटर के करीब जो है ना इसमें पानी ऐड करूँगी और तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है ना 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना हम विज़ल आने के बाद टाइम को नोट करूँगी और गोश्त को कुक कर लूँगी, ताकि गोश्त जो है वो 90% तक ना आपका कुक हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन जो है ना 17 से 18 मिनट तक कुक किया था। तो उसके बाद ये जो बीफ है ना तकरीबन 90% तक अच्छा सा कुक हो गया था। उसके बाद जी क्या करना है, इसकी स्टॉक हमने अलहदा कर लेनी है और बीफ को जो है वो अलहदा कर लेना है। तो चलिए जी अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं 1 कप के करीब जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल जो है वो हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिए थे तकरीबन 3 जो है लार्ज साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, जिनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। इनको ऐड करूँगी और प्याज को ऑयल में इतनी देर तक फ्राई करूँगी कि जब तक इस पर लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो देखिए गाइज़ यहाँ पे प्याज पे बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। जैसे ही ऐसा गोल्डन कलर आ जाए तो मैं इसमें खड़े मसाले कुछ ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 तेज़पात और 4 गोल मिर्चें सुरख मैंने ऐड की हैं। इससे ना बहुत ही अच्छा पुलाव का फ्लेवर आता है। तो आपने 1 तेज़पात और 4 जो गोल मिर्चें होती हैं ना सुरख, वो ऐड कर लेनी है। 1 से 2 मिनट प्याज के साथ ही मैं इनको भी फ्राई करूँगी और मैं अब ऐड कर रही हूँ पानी, जिससे कि प्याज का जो कलर है वो अच्छा सा निकल आए पुलाव के लिए। तो आपने इसमें तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है ना मैंने पानी ऐड किया था और इसका अच्छा सा कलर निकल आया। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं जी बेसिक से स्पाइसेस में नमक जो है वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैं कुटी सुरख मिर्च ऐड कर रही हूँ।
चौथाई टीस्पून मैं पिसी काली मिर्च यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो काली मिर्च है वो हमने पहले भी स्टॉक रेडी करते वक्त भी ऐड की थी। तो स्पाइसेस जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून पिसा हुशक धनिया ऐड कर लिया है, 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर लिया है। ये सिर्फ बेसिक से स्पाइसेस ऐड किए हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 मेरे पास लार्ज साइज़ के टमाटर थे, जिनके छिलके मैंने रिमूव कर लिए थे और सिंपल मैंने इनकी कटिंग कर ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। और साथ ही मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक की पेस्ट, जो कि मैंने फ्रेश बनाई थी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर आप अदरक और लहसुन की पेस्ट जो ना फ्रेश ऐड करें पुलाव में। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून पेस्ट ऐड कर ली है और अब मैंने इनकी अच्छी सी भुनाई की है। जैसे ही टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो गए थे, इसका ऑयल जो है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेपरेट हो गया, तो हमने क्या करना है, बीफ ऐड कर लेना है। सिंपल जो हमने बीफ की स्टॉक रेडी की थी वो हमने अलग कर ली और बीफ को इस टाइम पे आपने ऐड कर लेना है। इंशाल्लाह ताला एक दिन रह गया है और ईद आने वाली है। अल्लाह पाक हम सब को जो है ना इस ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी प्यारे हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनके लिए आगे की जो ज़िंदगी है वो आसान करे, अजर अज़ीम उनके लिए करे, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि जो अपने नज़दीकी अपने होते हैं ना, वो जब इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो ये खुशी के ऐसे मौके होते हैं कि वो बहुत याद आते हैं इस खुशी के मौके पे। और जिनके भी अपने इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन का साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कह दीजिएगा। तो साथ ही मैंने दही भी ऐड कर लिया है बुनाई के वक्त ही, और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, हाफ़ प्याली मैंने दही ऐड किया है। इसके साथ मैं अब बीफ की जो है इतनी देर तक बुनाई करूँगी कि बीफ जो है दही जो है उसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा और अच्छी सी जो है ना बीफ की बुनाई हो जाएगी। तो देखिए मैंने इसकी बुनाई कर ली। बुनाई करने के बाद जो स्टॉक है सिंपल आपने वो ऐड कर लेनी है, और स्टॉक के नीचे जितने भी हमने खड़े मसाले, ज़ीरा, साबुत हुशक धनिया ऐड किया था, या कोई भी जब हम बीफ को बॉईल करते हैं, इसकी स्टॉक रेडी करते हैं, तो अक्सर इसकी हड्डी वगैरह जो है ना वो नीचे रह जाती है, छोटे टुकड़े। तो आपने ध्यान रखना है कि वो जो छोटे टुकड़े हैं और जो साबुत मसाले हैं उनका फ्लेवर जो है ना वो स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है, तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, उसको ऐड मत कीजिएगा। साथ ही जैसे ही जो स्टॉक थी उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया, तो मैंने सिंपल यहाँ पे 1 kg जो है ना बासमती राइस लिए थे वो मैंने ऐड कर लिए हैं। इनको मैंने 20 मिनट के लिए ना पहले से सोक करके रखा था। ऐसे जो है ना राइस बहुत ही खिले खिले से बनते हैं, तो आप 20 मिनट पहले इनको सोक कर लीजिएगा। उसके बाद इनको कवर करेंगे और इतनी देर तक हमने इनको कुक करना है कि जब तक पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता, चावल अच्छे से कुक नहीं हो जाते, इतनी देर तक हम इनको कुक करेंगे। तो देखिए मैं एक दफ़ा इनको चेक कर रही थी, तो अभी इसमें जो है ना पानी है, तो अभी मैं इनको दोबारा से कवर करूँगी और मज़ीद इनको मैं कुछ टाइम के लिए कुक कर लूँगी। और अगर आपको चावलों के टाइम पे स्टॉक जो है वो कम लगे, तो आप इसमें मज़ीद पानी ऐड करके तो ऐड कर लीजिएगा चावलों में। तो उसके बाद जी हम जैसे ही चावलों का पानी जो ड्राई हो गया, उसके बाद जी मैं इनको दम पे रख रही हूँ और 10 मिनट के लिए मैं इनको दम पे रखूँगी। और दम पे रखने से पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ जी फ्रेश पुदीना, जिससे कि पुलाव में बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आएगा। कवर करूँगी, 10 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। लो जी तैयार है हमारा मज़ेदार लाजवाब सा बीफ पुलाव। आप इसको रायते के साथ, सैलड के साथ या फिर प्यार के साथ सर्व कीजिए अपनी फैमिली को, अपने घर आए हुए गेस्ट को। मज़ेदार सा ये पुलाव बन के रेडी हुआ था। इसको मैं करती हूँ जी डिश आउट, और ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक। रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला एक हेल्दी ईजी रेसिपी के साथ।